नज़र को नहीं, नज़रिए को बदलिए। कई बार हमारे सामने बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आवर निगेटिव मेंटालिटी, एक देखने का गलत नज़रिया अच्छी से अच्छी चीज़ को ख़राब कर देता है। कहते हैं अगर नज़र अच्छी हो तो कीचड़ में भी फूल नज़र आता है, कमल का फूल नज़र आता है। लेकिन यदि नज़र खराब हो, नज़रिया खराब हो, तो खूबसूरत से चांद में भी दाग नज़र आता है। एक बार क्या होता है कि जो इंद्रदेव, जो हमारे सारे देवताओं के राजा हैं, वो एक बार किसानों से नाराज़ हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर गांव में वो बारिश नहीं करते। सारे गांव वाले परेशान होकर के, जो किसान होते हैं, वो इंद्रदेव के लिए पूजा करते हैं। इंद्रदेव आते हैं और कहते हैं आ गई मेरी याद। वो कहते हैं प्रभु आप ही सब कुछ हैं, कृपा करके बारिश कर दीजिए। इंद्रदेव कहते हैं अभी तक तो तुम लोगों ने कभी मुझे याद नहीं किया, अब 12 साल तक तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी, एटलीस्ट मिनिमम 12 ईयर्स। सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब क्या करें, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि किसानों का जो बेसिक उपजाऊ जमीन ही उनके लिए सब कुछ है, लेकिन अब वो उसमें कुछ कर नहीं पाते। वो फिर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु एक बार मान जाइए। वो कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि भगवान शिव डमरू न बजाएं। अब सारे किसान, जितने भी किसान होते हैं, वो सोचते हैं अब क्या करें, अब तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब उन्हें किसकी उपासना करनी पड़ेगी, भगवान शिव की। सारे किसान मिल करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करके बारिश कर दीजिए। इधर इस प्रार्थना से पहले इंद्रदेव पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास और कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से धरती में लोग मुझे पूजते हैं, मेरी वैल्यू करते हैं, तो कृपा करके 12 साल तक डमरू मत बजाइएगा, आपके भक्त की ये प्रार्थना है। अब शिव जी धर्म संकट में फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप देवता हो, मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, और वो 12 ईयर्स तक डमरू नहीं बजाते। इस बात की वो एक तरह से मान लेते हैं कि मैं यही करूँगा। सारे के सारे किसान जब भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु बारिश कर दीजिए, तो शिव जी कहते हैं मैं 12 साल की ध्यान मुद्रा में हूँ, अभी तो मैं डमरू नहीं बजा सकता। किसान दुखी हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं और अपने अपने घरों में जाकर के बैठ जाते हैं। 1 साल बाद कुछ किसान नोटिस करते हैं कि एक किसान है जो अपने खेतों में जाता है, खेत को खोदता है, उसको जुताई करता है और उस पर थोड़े थोड़े बीज डाल के आता है। सारे किसान हंसते हैं कि देखो ये पागल हो गया है, जब बारिश ही नहीं होनी, पता है कि मिनिमम 12 ईयर्स बारिश नहीं होनी, तो ये क्यों ऐसा कर रहा है। बट वो उसे कुछ कहते नहीं। नेक्स्ट ईयर फिर ऐसे ही होता है, तीसरे साल वो उसको बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हें समझ नहीं है, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, वहाँ जा कर के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, 12 ईयर्स तक कुछ नहीं होना। वो किसान हंसते हुए कहता है मुझे पता है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं इसलिए ये काम करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल में मैं बीज बोना ही भूल जाऊँ। जो कला मेरे अंदर है खेत जोतने की, उसमें बीज लगाने की, कहीं मैं उसे ही ना भूल जाऊँ। ये सारी बातें पार्वती जी सुन रही होती हैं, उन्हें ये बातें बहुत प्रभावित करती हैं। वो कहती हैं कि हे शिव जी, एक बार आप ये तो देखिए कहीं ऐसा ना हो कि इन 12 सालों में आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। अब शिव जी तो हमारे भोले बाबा हैं, उन्होंने क्या किया, उसी टाइम हंसते हुए बोले हे देवी देखो मैं डमरू बजा सकता हूँ, मैं नहीं भूला, और वो उसी टाइम डमरू उठाते हैं और बजा देते हैं। अब होगा क्या, डमरू बजा और बारिश स्टार्ट हो गई। जब बारिश हुई तो बाकी सबके खेत तो खाली थे, उसमें तो कोई बीज था नहीं, लेकिन जो एक किसान था जो लगातार बीज बोना सीख रहा था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, बीज बोता जा रहा था, वहां पर बीज होने की वजह से, खेत की जुताई होने की वजह से फसल हो जाती है और वो किसान उस साल का सर्वाधिक फसल उगाने वाला व्यक्ति बन जाता है अपने आसपास के सारे गांवों में। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कोरोना के टाइम में, इस कोविड-19 जो ये पैंडेमिक चल रहा है, इस टाइम पे हम अपनी स्किल्स भूल रहे हैं घर पे रह करके, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मूवीज़ देखने में, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं गेम खेलने में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई नई स्किल्स डेवलप ही नहीं कर रहे कि मार्केट में जब न्यू डिमांड आएगी, जब हम मार्केट में दोबारा से पहुँचेंगे अपने ऑफिस में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में या अपने कॉलेज में, तो हमारे अंदर वो स्किल्स ही खत्म हो जाएं जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए।
क्योंकि हो सकता है कि हाथों में, किस्मत में हमारे कुछ लिखा हो, हाथों की लकीरों में कुछ लिखा हो, लेकिन कई बार आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मैं 2 मोटिवेशनल लाइन आपसे बोलूँगा, इनको आप हमेशा याद रखिएगा। ये आपको हर एक बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी मोटिवेट करती रहेंगी, इंस्पायर करती रहेंगी कि साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, पर तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत हाथों की लकीरों में होती है, कहते हैं कि किस्मत हाथों की लकीरों में होती है, इसको मिटा के खुद किस्मत लिखने का मजा ही कुछ और है। तो ऑलवेज बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपके लिए आगे और भी कुछ अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ, जिससे आप छोटी छोटी स्टोरीज से, अपने आसपास की घटनाओं से कुछ सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।